बी या शुष्क जलवायु, बी प्रकार की जो जलवायु है बच्चों उसे शुष्क प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। यहां पर जल की कमी रहती है, अर्थात यहां पर वर्षण अपेक्षाकृत कम होता है और पौधों को उपलब्ध आवश्यक जो जल होता है बच्चों वो अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। ठीक है, यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। अर्थात 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर, साथ ही 15 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण में यह इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे हमने नाम दिया बी। ठीक है, 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र बच्चों याद करो कि किस प्रकार से हमने जब वायुदाब अध्ययन कर रहे थे तो यहां पर भूमध्य रेखा पर यहां पर निम्न दाब पाया गया था, साथ ही बच्चों 30 डिग्री ये 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री दक्षिण और उत्तर दोनों 30 डिग्री के समीप यहां पर उपोष्ण उच्च दाब पाया गया था। तो यहां उच्च दाब की स्थिति 15 डिग्री से 30 डिग्री के समीप जो यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की जो स्थिति पाई जाती है यहां इन क्षेत्रों के समीप बच्चों और यहां पर इन क्षेत्रों के बीच, तो यहां पर उच्च दाब की स्थिति थी और उच्च दाब की स्थिति में बच्चों वहां पर कैसे जलवायु होगी, अर्थात वहां पर वर्षण कम होगा, जल की कम प्राप्ति होगी, तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क प्रकार की होगी, वहां पर रेगिस्तान जैसी अवस्थाएं प्राप्त होगी, जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। तो वर्षा यहां पर नहीं होने देते, क्यों नहीं होने देते, क्योंकि बच्चों दाब कैसा है, उच्च है, उच्च दाब होना के कारण वहां पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, जब उच्च दाब होगा तो गर्म या आर्द्रता युक्त वायु नहीं आ पाएगी और यदि इस प्रकार की वायु नहीं आ पाएगी तो वर्षा नहीं करेगी। इस वजह से इन क्षेत्रों में विशेष रूप से 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उच्च दाब के क्षेत्रों में यहां पर बी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। साथ ही बच्चों यहां मानचित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, कि यहां किस प्रकार से इस भूमध्य रेखा के समीप अर्थात 0 डिग्री से यदि हम उत्तर की ओर जाएं तो यहां पर 30 डिग्री बच्चों ये जो क्षेत्र है विशेष रूप से अफ्रीका का क्षेत्र, ठीक है, जिसे सहारा का मरुस्थल यहां पर नाम दिया गया। साथ ही बच्चों उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में और लगभग पूरा का पूरा जिसमें मध्य ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यहां पर भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां पर मध्य में गोबी का जो मरुस्थल हम जिसे कहते हैं, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, साथ ही यहां पर भी इस प्रकार की दक्षिण भारत में जहां पर किस प्रकार का बच्चों हमने बताया था कि वृष्टि छाया प्रदेश भी यहां पर शामिल किया जाता है। तो लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र यहां पर कवर होता है बी प्रकार की जलवायु में। और बी प्रकार की जो जलवायु है बच्चों हम आगे देखेंगे, यह भी 2 भागों में देखेंगे, ठीक है, एक तो मरुस्थलीय और एक स्टेपी प्रकार की। तो यहां पर चित्र के द्वारा हम आराम से देख सकते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाद्वीपों के पश्चिम की ओर यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि यह पूरा क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिम में, साथ ही उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र, यह भी किस प्रकार की बी प्रकार की जलवायु है। यहां पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। अच्छा, क्यों पाए जाते हैं बच्चों, यह भी देखने वाली बात है कि आखिर में इस प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है यहां पर। तो देखने वाली बात यह है बच्चों कि शीत जल का उद्वेलन इन क्षेत्रों में होता है। अब शीत जल का उद्वेलन होगा तो वर्षा नहीं हो पाएगी, शुष्क क्षेत्र होगा, ठीक है। अब शीत जल के उद्वेलन की हमने बताया था कि किस प्रकार से यहां पर
इस प्रकार की पवनें यहाँ पर चलती है, जिसे हमने व्यापारिक पवनों का नाम दिया था। अब इस प्रकार की पवनें यदि चलेगी बच्चों, तो यदि हमने ये कहा कि यहां से पवनें चलेगी, तो यहां से समुद्र तल का जो ऊपरी स्तर है वो पवनें साथ में बहा ले जाती है। जैसे कि हमने अल नीनो ला नीनो का अध्ययन किया था, तब भी इस बात को देखा था। तो ऊपरी स्तर पर, ऊपरी जो स्तर है समुद्र का, वो वायु के द्वारा, जो कौन सी वायु, यहां पर व्यापारिक जो पवनें हैं वो यहां से चली, और जब चलती है तो ऊपरी स्तर को वो आगे ले जाती है, और नीचे से ठंडा जल निकलता है, जिसे हम क्या कहा था हमने, शीत जल उद्वेलन। तो इस प्रकार की चीजें यहां इन क्षेत्रों में होती है, और इस वजह से बच्चों कि महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों को यह प्रभावित करती है। यहां देखो इस तरीके की चीजें, यहां इस प्रकार की, यहां इस प्रकार की, यहां इस प्रकार की चीजों को भी यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है बच्चों। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण यह प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। तो समुद्री आर्द्र पवनें जो महाद्वीपों के मध्य क्षेत्र है, महाद्वीपों के मध्य क्षेत्र में भी इस प्रकार की 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण में जलवायु पाई जाती है बच्चों, क्योंकि समुद्री आर्द्र पवनें यदि महाद्वीपों के मध्य में नहीं पहुंचेगी तो भी क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, और शुष्क वायु जब पहुंचेगी तो वो वर्षा नहीं करेगी और वहां पर शुष्कता को बढ़ावा देगी। ठीक है, जिससे कि मरुस्थलीय जैसी स्थिति पनपेगी। जहां वर्षण वाष्पोत्सर्जन से कहीं कम होता है, जिसका अर्थ है कि जहां जलवायु प्रदेश में जल का अभाव है, तो बी प्रकार की जलवायु में वर्षण जो है वो अपेक्षाकृत कम होगा, वाष्पोत्सर्जन से कम होगा। यहां पर कहने का अर्थ है बच्चों कि जल की प्राप्ति कम होगी। जितना जल वहां की वनस्पति को आवश्यक है, जितना जल उस क्षेत्र की वनस्पति को आवश्यक है, उससे कम जल वहां पर प्राप्त होता है, और इस वजह से यह क्षेत्र शुष्क पाया जाता है। द्वितीयक स्तर पर क्रमशः दो वर्गों में, जिसे W और S में हमने बांटा था। W और S में हमने दो भागों में बांटा द्वितीयक स्तर पर। प्राथमिक स्तर तो हमने बांटा था बच्चों, ठीक है, लेकिन द्वितीय स्तर पर B को हमने द्वितीय स्तर पर W और S में बांटा है, जहां W का मतलब होता है एरिड, जिसे मरुस्थल कहा जाता है, और S का मतलब होता है बच्चों स्टेपी, जिसे अर्ध शुष्क की अवस्था भी कह सकते हैं। यहां पर मरुस्थल और यहां पर अर्ध शुष्क अवस्था बता सकते हैं। साथ ही बच्चों तृतीय स्तर पर हमने देखा था बच्चों कि कोपेन का वर्गीकरण त्रिस्तरीय वर्गीकरण है। तो पहला स्तर हमने देखा कि बी प्रकार, बी के अंदर फिर दूसरा स्तर देखा W और S, ठीक है, और तीसरा जो स्तर है बी का वो है H और K, जहां पर तृतीय स्तर पर H गर्म को और K शीत जलवायु को प्रदर्शित करता है। अर्थात मरुस्थल गर्म मरुस्थल है या ठंडा मरुस्थल है, स्टेपी गर्म स्टेपी है या ठंडी स्टेपी है, तो किस प्रकार का मरुस्थल वहां पर पाया जाता है, यह भी देखने वाली बात है। आप सरप्राइज हो रहे होंगे बच्चों कि क्या ठंडा मरुस्थल भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। भारत में, हमारे देश भारत में भी ठंडे मरुस्थल पाया जाता है। पता है आपको कहां पर है वो? बिल्कुल सही, वो हमारे लेह लद्दाख में है, जो कि ठंडा मरुस्थल वहां पर है। और गर्म मरुस्थल के बारे में तो आप जानते ही हो कि पश्चिमी राजस्थान कैसा है, गर्म मरुस्थल का क्षेत्र है। तो हमने द्वितीय स्तर पर WS में बांटा और तृतीय स्तर पर बच्चों H और K में बांटा है। तो इस प्रकार से H जो है वो होता है शीतकालीन औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से अधिक। शीतकालीन में भी सर्दियों में भी जहां पर तापमान 18 डिग्री से अधिक है वो H के द्वारा प्रदर्शित होगा, और K का मान जो होगा वो शीतकालीन औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से कम है, उसे K के द्वारा हम बताएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर इनका विभाजन कर दिया गया। तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि यह है BWH और BSH, गर्म शुष्क मरुस्थल जलवायु। गर्म है, शुष्क है, मरुस्थल है, ठीक है। वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम, क्योंकि मरुस्थल होगा बच्चों तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा ही होगी। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। महाद्वीपों के
पश्चिमी क्षेत्रों पर जैसे सहारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर 18 डिग्री से ऊपर तापमान पाया जाता है। दूसरा है बच्चों BW के शीत मरुस्थल मध्य अक्षांशीय। जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में शीत मरुस्थल पाया जाएगा वो इस प्रकार का होगा, तापमान 18 डिग्री से कम होगा। और उस वाले में बच्चों 18 डिग्री से ऊपर था, लेकिन यहां पर BW के में 18 डिग्री से कम होगा, इसीलिए ये शीत मरुस्थल है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा, मरुस्थल है तो 25 सेंटीमीटर से ही कम होगा। गोबी का मरुस्थल, मध्य एशिया और पैटागोनिया का जो पठार है वहां पर जो मरुस्थल है वो इस प्रकार के BW के में दर्शाए जा सकते हैं। BSH जो है बच्चों वो गर्म स्टेपी जलवायु को बताते हैं। स्टेपी जलवायु है जो कि गर्म है उसको बताते हैं BSH। ठीक है, यहां पर बच्चों देखने वाली बात है ये S जो है वो कैपिटल है, उसी प्रकार के ये जो W है ये कैपिटल बड़ा अक्षर है, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर है, जबकि बच्चों ये जो K है तृतीय जो स्तर है वो छोटे अक्षर कोपेन महोदय ने प्रयोग में लिए थे। अब अगला है BSK, शीत स्टेपी जलवायु जो मध्य अक्षांशों में प्राप्त होते हैं। शीत स्टेपी जलवायु जो मध्य अक्षांशों में प्राप्त होते हैं, और इसके बच्चों जो उदाहरण है वो है वेल्ड वुस्टाज जो हंगरी में है और कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में स्थित है। वर्षा 40 सेंटीमीटर, औसत जो मासिक है वो 40 सेंटीमीटर पाई जाएगी। इसके बाद देखते हैं तापमान ग्रीष्म काल में 10 डिग्री से अधिक परंतु शीत में -3 से कम। बच्चों ग्रीष्म काल में 10 डिग्री से अधिक होगा लेकिन शीत काल में -3 से भी कम होगा, क्योंकि बच्चों किस प्रकार का है, BSK है, BSK है। ठीक है, K होने की वजह से यहाँ पर शीत मरुस्थल जैसी, शीत स्टेपी जैसी अवस्थाएं पाई जाएगी। अब बच्चों तीसरा है, यहाँ पर हम देखेंगे C प्रकार की जलवायु, जिसे कोष्ण शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय जलवायु भी हमने कहा। C प्रकार की जलवायु जिसे मध्य अक्षांशीय कोष्ण शीतोष्ण जलवायु हमने कहा। यहाँ औसत मासिक तापमान शीतकाल में -3 डिग्री से अधिक होगा। यहाँ पर बच्चों C और D में विभाजन करने के लिए कोपेन महोदय ने बहुत अच्छा प्रयोग किया कि यहाँ पर औसत मासिक तापमान, हर महीने का जो तापमान है वो शीतकाल में -3 डिग्री से अधिक होगा तथा ग्रीष्म काल में 18 डिग्री से परंतु अधिकतम 22 डिग्री तक संभव है। तो यह कि C की विशेषता क्या हुई, C की विशेषता ये हुई बच्चों कि -3 डिग्री से अधिक होगा, -3 से कम नहीं होगा C के अंदर, जबकि D में हम आगे देखेंगे कि -3 से भी कम होगा। तो C में क्या हुआ, -3 डिग्री से अधिक हुआ और ग्रीष्म काल में 18 डिग्री तक होगा, परंतु अधिकतम जो है वो 22 डिग्री तक भी संभव हो सकता है, लेकिन अमूमन तौर पर 18 डिग्री तक ही पाया जाता है। अब यहां पर भी बच्चों F जो है वर्ष भर वर्षा परंतु शुष्कतम महीने में वर्षा 4 सेंटीमीटर से कम, जो कि क्या बताता है, F को दर्शाता है। S जो है जैसे कि हमने A में देखा था समर ड्राई अर्थात ग्रीष्मकालीन शुष्कता, ग्रीष्मकालीन शुष्कता होगा S के अंदर, और शुष्कतम महीने में वर्षा 3 सेंटीमीटर से भी कम होगी। विंटर ड्राई ग्रीष्मकालीन वर्षा या शीतकालीन शुष्कता तथा शुष्कतम महीने में वर्षा 3 सेंटीमीटर से भी कम होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनका विभाजन किया बच्चों। ठीक है, इसके पश्चात हम बच्चों मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं कि C प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो मानचित्र में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि 30 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य के जो अक्षांश है वहां पर मुख्यतः C प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर मानचित्र में हम देख सकते हैं बच्चों कि मुख्यतः CF जो जलवायु है, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी CF और CW और CF का भी जब हम विभाजन करें तो CFA और CFB आगे जाकर के हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर CF प्रकार की जो जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। F का जो फैक्टर है वो हमने देखा था कि वर्ष भर वर्षा वाला जो फैक्टर होता है। 40 डिग्री से 66 डिग्री अक्षांश तक वर्ष भर वर्षा शीतकालीन की
अधिकता 100 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। शीतकालीन की अधिकता यहाँ पर देखी जाती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। शीतकालीन तापमान -3 डिग्री से ऊपर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था सी के अंदर -3 से ऊपर ही मिलता है। और जबकि डी देखेंगे जब हम आगे तो वहां पर हमें -3 से कम देखने को बच्चों मिलेगा। ग्रीष्मकालीन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हम जानते ही हैं। ए और सी का जो विभाजन होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अब आगे बच्चों जब हम कोपेन का वर्गीकरण का पूरा समुचित अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये देखेंगे कि ए और सी के अंदर स्पष्ट रूप से कोपेन महोदय ने 18 डिग्री सेल्सियस की एक विभाजन रेखा खींची थी, ठीक है। और उसी प्रकार से सी और डी में -3 डिग्री की विभाजन रेखा खींची थी, वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे। वनस्पति मिश्रित वन जिसमें शंकुधारी एवं पर्णपाती दोनों प्राप्त होते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण चिली, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के वाशिंगटन ओरेगन प्रदेश यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। मानचित्र के द्वारा बच्चों हम देखें तो सी के अंदर जो सी एफ है, सी एफ को भी दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, सी एफ ए और सी एफ बी। सी एफ ए और सी एफ बी दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तो यहां पर मानचित्र के द्वारा हमें बच्चों पता चल रहा है कि सी एफ ए है वो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में प्राप्त होता है और सी एफ बी जो होता है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो यहाँ पर सी एफ ए प्राप्त करता है, यहाँ पर ये सी एफ ए प्राप्त करता है। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका जो पश्चिमी तट है, ठीक है बच्चों, वहाँ पर सी एफ बी और इसी प्रकार से मेक्सिको के आसपास का जो क्षेत्र है सी एफ बी प्राप्त करता है। यहाँ पर यदि हम अर्जेंटीना की बात करें बच्चों तो अर्जेंटीना में सी एफ ए, क्योंकि ये है पूर्वी तट पर स्थित है, इस वजह से सी एफ ए प्राप्त करता है। जबकि बच्चों चिली के समीप ये जो क्षेत्र है सी एफ बी प्राप्त करता है। वहीं यूरोप बच्चों, यूरोप के पूरा ब्रिटिश टाइप की और पूर्वी जो यूरोप है ये पूरा इसी से प्रभावित है और सी एफ बी प्रकार की जलवायु प्राप्त करता है। यहां पर दक्षिण अफ्रीका के मध्य यहां पर सी एफ ए, साथ ही बच्चों जापान का, ये दक्षिणी जापान का जो क्षेत्र है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो चीन है वो यहां पर सी एफ ए प्राप्त करता है। साथ ही बच्चों यहां पर ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वो सी एफ ए और न्यूजीलैंड है वो सी एफ बी प्राप्त करता है। तो पूरे मानचित्र में हमने यहां पर इसको देखा। अगला है बच्चों सी एस, जो सी एस प्रकार का होगा जिसे हमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हमने उसे कहा। सी एस को हमने क्या कहा? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। शीतकालीन वर्षा यहां पर देखी जाती है। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पश्चिमी तटों पर प्राप्त होते हैं। बच्चों जो तापमान है वो शीतकालीन -3 डिग्री से कम नहीं होगा। वर्षा 100 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन और मध्य चिली इसके प्रमुख क्षेत्र होंगे। और बच्चों ये सी एस प्रकार की जो जलवायु है मानचित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूमध्य सागर के, ये जो भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो, इसके अलावा यदि मैं बात करूं दक्षिणी चिली पर यहाँ पर कुछ जलवायु, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूं बच्चों तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है यहाँ पर, साथ ही ये दक्षिणी अफ्रीका का ये छोटा सा पॉइंट जो केप टाउन वाला जो क्षेत्र है वहाँ यहाँ पर प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश जिसे हमने भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा बच्चों, इसकी बहुत विशेषता यह होती है कि यह दोनों प्रकार की अर्थात बच्चों पछुआ पवनों से भी प्राप्त करता है और किस प्रकार की व्यापारिक पवनों से भी वर्षा प्राप्त करता है। दोनों प्रकार के पवनों से वर्षा प्राप्त करता है और सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने पर दोनों प्रकार के ही पवनों से वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ की जो वनस्पति है और यहाँ की जो विशेषता है वो इस प्रकार की है कि यहाँ पर खट्टे फलों की खेती की जाती है, जैसे अंगूर है, ठीक है, किशमिश है और शराब उत्पादन यहाँ पर भारी मात्रा में इन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। जैसे किशमिश है, अंगूर है, खट्टे फल है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम CWA।
CWA वर्षा 100 सेंटीमीटर, ग्रीष्मकालीन वर्षा अमेरिका में खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका के नटाल में, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी चीन में, और मिश्रित वनस्पति यहां पर पाई जाती है। और CW होने के कारण विंटर ड्राई यहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने C प्रकार की जलवायु यहां पर देखी। तो आज की क्लास में बच्चों हमने कोपेन के वर्गीकरण के अंतर्गत B और C प्रकार की जलवायु का अध्ययन किया। अगली क्लास में बच्चों हम कोपेन का वर्गीकरण आगे की ओर बढ़ते हुए D, E और H प्रकार की जलवायु को देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।